काम की चीज है, ये भी तुम्हें आनी चाहिए चीज, ठीक है। इंस्टाग्राम बाद में देख लेंगे, अभी देखते हैं लोगों को पागल बनाना। सिंपल सी बात है, हमें एक चीज सीखनी है, अगर तुम वो नहीं सीख पा रहे हो तो समझ लो आधे से ज्यादा काम तुम अपना ही मुश्किल कर रहे हो, ठीक है। गंजे को कंघी बेचना, हमें ये सीखना, गंजे को कंघी बेचना। अब ये कंघी, GHI, कंघी बेचना। चलो अब देखते हैं गंजे को कंघी बेचना, ठीक है। अब तुम कहोगे आम बंदा सोचेगा कैसे बेचेंगे, ठीक है, आम बंदा सोचेगा कैसे बेचेंगे, चलो वो देखेंगे। तो हम क्या होंगे, खास लोग। खास लोग क्या सोचते हैं, यार गंजे को कंघी कैसे बेच पाओगे, पॉसिबल है ये, कैसे बेच पाओगे। मैं उसे बोलूंगा देखो आपका कभी बच्चा होगा उसके काम आएगी। अच्छा, और कुछ, वो यूज करेगा फिर, और कुछ एडवांस में लेके रख लेगा। और कुछ हम अलग टाइप की कंघी बना सकते हैं, जैसे थोड़ा आराम से तेल टाइप निकलेगा। और कुछ आपके वाइफ के काम आएगी। चलो अब मैं बता, चलो तो ये ना, चलो ये है देखो बकवास आंसर। आंसर इसका ये है कि आपको क्या करना है, गंजे को पहनाएंगे हम विग। क्या पहनाएंगे, विग। अब विग कौन पहनाएगा, मैं पहनाऊंगा, उसमें मेरा क्या होगा, कमीशन होगा, मैं भी उसमें पैसा। नहीं, वो बंदा ही बोल दे मुझे विग नहीं खरीदनी, मुझे गंजा बनने का शौक है, वो मैं उसे पूरा बाल्टी में लपेटूंगा। बाल्टी में लपेटने की भी एक टेक्निक होती है, मैं एक विग पे दूंगा उसे। विग बेचने से पहला होगा, विग बेचने से मेरा एक पहला प्रॉफिट हो गया। जब विग पहनेगा तो उसे बाल सही करने होंगे, बाल सही करने होंगे तो मैं बेचूंगा उसे तेल पहने, ठीक है। तेल, भाई बालों पे तेल भी तो लगाएगा, ताकि तो विग पे तेल कौन लगाता है? वही तो खास बात है ना, पहनाना है ना तुम्हें, वही तो टोपी पहनाने वाला काम, टोपा पहनाना। अब अगर तुम उसे ये कहोगे यार, कोई पागल नहीं है इस दुनिया में, करते हैं लोग करते हैं, तेल हम बेचेंगे। तेल बेचने के बाद हम क्या करेंगे, उसे एट लास्ट कंघी बेचेंगे, ठीक है, कंघी बेचेंगे, ठीक है, जो भी है। तो हमारा, हम बेचने क्या आए थे, कंघी, बेचाए हम तीन चीजें, ठीक है। इलॉजिकल नहीं, ये लॉजिकल है, लोग करते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा दूं, एग्जांपल मैं तुम्हें कई एग्जांपल, चलो अभी तुम रुक जाओ, ठीक है, अभी तुम रुक जाओ। कई एग्जांपल मैं तुम्हें दे नहीं सकता, कई एग्जांपल जो रियलिस्टिक है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। चलो ठीक है, रियलिस्टिक एग्जांपल अब तक मुझे लगा यहाँ पे कोई होगा। चलो तुम आए थे फॉर एग्जांपल, अब तुमने जो आसपास जो चीजें दुनिया में है, अब तुम्हें वो चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे दुनिया तुम्हारा टॉपिक बना रही है, टॉपिक काट रहे है, ठीक है। हाँ ये चीज है, तुम जो देखते हो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज से, ठीक है, फ्लिपकार्ट, लेकिन लोग बनते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। फ्लिपकार्ट बिलियन डेज से, ठीक है, से, ठीक है। फ्लिपकार्ट में जो सेलर होता है उसके पास चॉइस होता है कि आप बढ़ा के प्राइस डालो, तो सेल डालो आप सेल प्राइस। जब तुमने देखी थी वीडियो, उसमें मैंने बताया होगा, एक अलग से ऑप्शन है कि जब फ्लिपकार्ट में सेल चल रही होगी तब आपका क्या प्राइस रखना है, देखा था, ठीक है। इस नहीं, वो वाला प्राइस तभी एप्लीकेबल होगा जब फ्लिपकार्ट सेल चलाएगा। देख लिया था तुमने ऑप्शन, एक फ्लिपकार्ट में स्पेशल ऑप्शन है कि भाई जब जब फ्लिपकार्ट पे सेल होगी आपका दूसरे वाला प्राइस एक्टिवेट हो जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल प्राइस डाला लैपटॉप का 30,000, नॉर्मल दिनों में दिखेगा 30,000, बट आपने एक ऑप्शन उसमें है, जब फ्लिपकार्ट अपनी सेल निकालेगा तो सेल के दौरान आपका क्या प्राइस होगा, आपका रहेगा 26, जो भी आप डालोगे। ये काम कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है, फ्लिपकार्ट नहीं कर रहा। फ्लिपकार्ट ने बस ऑप्शन दिया सेलर को, जब मैं बिग बिलियन डेज सेल निकालूंगा तब तू क्या देगा, पहले से प्री डिफाइंड चीज होती है, पहले से उसमें मार्जिन सेट है। तुम्हें लगता है साम फ्लिपकार्ट अपना लॉस कर रहा है, पहले से ये प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर लोगों का लगता है चूना, लेकिन सामने वाले का होता है प्रॉफिट। पहला सबसे आराम से एग्जांपल देखो, चलो एक के साथ एक फ्री, ठीक है, एक के साथ एक फ्री, ये कब होता है ऑनलाइन, बाय वन गेट वन फ्री भी होता है। चलो बाय वन गेट वन फ्री। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब चलो मैं तुम्हें, आजकल तुमने पता नहीं ऐसी रील देखी है नहीं देखी है, मेरे पास ना एक फॉर एग्जांपल नहीं, मेरे पास ना एक है 50 का एक बर्गर। क्या बेच रहा हूं मैं, 50 का एक बर्गर। लोग कहेंगे यार बहुत महंगा है, क्या है, बहुत महंगा है। नहीं, क्या है मेरे पास, ठीक है, एक मैं दिखा दूंगा
100 रुपए का बर्गर जिसमें कि बाय 1 गेट 1 फ्री। अब बताओ लोग कहाँ जाएंगे? तो ये होता है तुम्हारा काट लिया चूल्हा। तो इस तरह से लोगों को, नहीं 50 वाला तुम खा के आ जाओगे, लेकिन लोग यहाँ पे जाते हैं। आया क्या था वो, एक बर्गर का प्राइस भी पूछते हैं। देखो अगर मान लो, चलो मान लो एक बर्गर का मैंने रख दिया 60, 2 बर्गर का मैंने रख दिया, तो तुम्हारी पहना दी टोपी। तो ये देखो टोपी पहनाने का कितना बढ़िया तरीका है, ये तो इजी था। ठीक है। और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल तुम, ये तो नॉर्मल, ये जो ये दुकान वाले होते हैं ये भी करते हैं, हाफ का ज्यादा होता है फुल का कम होता है। हाँ ठीक है। और क्या तुम्हें एग्जांपल चाहिए? चलो जब तुम फॉर एग्जांपल क्या लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल कई एग्जांपल मैं तुम्हें दे नहीं सकता ना, फॉर खाने पीने में एग्जांपल बताना है या क्या बताना है? खाने जाते सबसे ज्यादा तो जैसे डिस्काउंट चलते हैं। हाँ आप जैसे किसी भी देखो डिस्काउंट कैसे होते हैं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मेरी वेबसाइट है, मैं तुम्हें सीधा सीधा दिखाई देता हूँ ये चीज कैसे चलती है। मेरी वेबसाइट है, अगर तुम मेरी वेबसाइट जितने भी, मैं अपने हिसाब से प्राइस को मैनिपुलेट करता रहता हूँ। वेबसाइट है तुम देखी नहीं कभी? प्रभु भक्ति वो वाली तो देखी थी। मैं तुम्हें सारी वेबसाइटें दिखाता हूँ कैसे प्राइस मैनिपुलेट सर होता बता है। रहे थे कि सर ने 50 रुपए का खरीदा और 800 रुपए का बेचते हैं यहाँ पे। चल तो हम अभी देखते हैं। प्रॉफिट लेवल देखा है? जीएसटी 800 जीएसटी भी कुछ 1000 में भी है। ये सीखना है सर, ये सीखना कैसे इतना बेचते हैं। होस्टिंग के पैसे 500 लगा दिए, 500 तो फिर भी सर सच में 50 का लेके 800 बेचा आपने? यार एक चीज तो समझो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार एक चीज समझो, पहले एक चीज समझो। तुम्हें दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना मोटा मार्जिन है, उस मोटे मार्जिन में कितने लोग काम करेंगे। एक चीज तुम्हें पता है, दिन रात अगर 80 लोग काम कर रहे हैं तो 80 लोग की टीम की सैलरी का खर्चा होता है। दिन रात रेंटल स्पेस है, रेंटल स्पेस का रेंटल आप कहीं अच्छा, पे रेंट देते हो, हाँ, ठीक है। ओके, ओके। ये मेरी जेब से, मैं तो इतना अंबानी तो हूँ नहीं जो मेरी जेब से जाएगा, ठीक है। मुझे डिलीवरी का चार्ज देना पड़ता है, मुझे दुनिया भर के, तब मेरे पास कट काट के कितना बचता होगा। वही बात है ना, अगर हम अकेले कर रहे हैं सारा मैनेज तो। यार अकेले कितना मैनेज, अकेले मैनेज क्या करोगे? भाई पैकिंग वाले को तो पैसे देगा, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे, रेंट के पैसे, पैकेजिंग वाले मोस्टली घर पे ही करते हैं। पैकिंग के पैसे नहीं लागी, पैकिंग के बिजली नहीं लागी। अरे डिलीवरी चार्ज, अरे पैकिंग तो आजकल सब लोग घर पे खुद ही कर लेते मान लो हैं। 800 उधर आए तो फिर 800 उधर तक के लड़के नहीं चाहिए। चलो वो बड़ी सारी चीजें अब मेरे खुल नहीं रहा है, चलो कोई स्टार्टिंग में देखेंगे। तो मतलब ये सारी चीज मैनिपुलेट होती है। अब मैं तुम्हें ना देखो, किसी किसी को भी तुम्हें टोपी पहनाने का मैं तुम्हें एक बेस तरीका बता देता हूँ। कोई भी बंदा तुम्हें एग्जांपल तुम्हें दुनिया भर के मिल जाएंगे। टोपी पहनाने से फायदा ही होता है, अगर तुम कुछ भी करने जाओगे तुम्हें टोपी पहना आना चाहिए। अगर नहीं आता टोपी पहनाना, कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, सीधी सी बात, वीडियो बना बना के, ठीक है। हाँ वो भी वीडियो, टोपी 2 दिन में कमाई 2 करोड़, सारा टोपी पहनाने वाला काम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कमाया होंगे कभी तो। हाँ तो चलो, तो ये सारी टोपी पहनाने वाली चीजें है, तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। हमारा काम है कि बेसिकली हम कैसे किसी को टोपी पहना सकते हैं। अगर तुम्हें टोपी पहनाना आ गया, देखो एक ग्राफिक डिजाइनर एक ग्राफिक को सुंदर बना सकता है, लेकिन उसमें दिमाग नहीं होता कि उसमें लिखना क्या होता है, ठीक है। और लिखने वाला दिमाग फॉर आजकल तो जो नॉर्मल सीखते हैं उन्हें किसी को नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, सामने वालों को क्या चीज पसंद आएगा। लोग कहते हैं उसके लिए ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ो, कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। सिंपल एक बंदा बिहेव कैसे करता है उसके हिसाब से सोच रहा है। एक मैं लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग सीखे, कोई नहीं आएगा उसके लिए। एक मैं लिख रहा हूँ 5 दिन में कोर्स करके कमाए लाखों रुपए, उसके लिए दुनिया आएगी। सिंपल सी बात है, आपको ऐसी कमाल की लाइनें लिखनी चाहिए। एक होती है कंटेंट राइटिंग, एक होती है कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटर्स की कोई डिमांड नहीं है, कॉपी राइटर्स की डिमांड है। कंटेंट राइटर क्या होता है? कंटेंट को भरना कंटेंट राइटर का काम है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग होती है सिंपल कंटेंट को लिखना, कॉपी राइटर होता है कंटेंट को सुंदर बनाना, जो मैं शब्द बता रहा हूं उस तरह के शब्द लगाना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो शब्द को सुंदर कैसे बनाते हैं, जो मैं शब्द बता रहा हूँ ना, कैची वर्ड्स को डालना, ये वो चीज है, ठीक है। अब देखते हैं किसी भी बंदे को टोपी कैसे पहनाई जाती है। टोपी पहनाने में देखो, चाहे आप फॉर एग्जाम्पल जॉब कर रहे हो, सेल वहां करनी पड़ेगी, कहीं खुद का कुछ कर रहे हो, हर जगह सेल करनी पड़ेगी। टोपी पहनाना नहीं आता, कभी ना कभी दिक्कत आएगी। बिना टोपी पहनाए काम नहीं चलता, एक बंदा दूसरे को टोपी पहना रहा है। अब देखते हैं टोपी पहनाते कैसे। सबसे पहले आपको सामने वाले की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जो बंदा ज्यादा बोलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को अपना LIC का प्रीमियम बेच रहा हूँ, मैं एक LIC का क्या हूँ, एजेंट।
LIC वाले तो सर भी लड़ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैं LIC का एजेंट हूँ, ठीक है, मेरा मुझे पता है मेरा प्रॉफिट किससे है, सीधी सीधी पॉलिसी लेने से, ठीक है। अब देखते हैं LIC का एजेंट मैं हूँ, मुझे किसी को पिच करना है अपना LIC का प्रोडक्ट कि भाई वो खरीद ले सामान, कैसे मैं करूँगा। सबसे पहले तो कोई भी पिचिंग करने से पहले आपको सामने वाले के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कोई अनजान बंदे से LIC ले लेगा, अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। जो भी LIC वाले होंगे कभी भी उनके रिलेशन देख लेना, आपसे उठते बैठते खाते पीते बिना स्वार्थ के आपसे क्या पूछेंगे, चाय पानी पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे। उनका हर गुड मॉर्निंग सुबह होने से पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाएगा। एक बंदे से आज आप बात कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी के अभी वो लेगा प्रोडक्ट, 1 महीने बाद भी ले सकता है, 1 साल बाद भी ले सकता है, 2 साल बाद भी दे सकता है। मैंने 3-3 साल बाद वाले को क्लोज किया हुआ है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने पड़ते हैं आप, ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना पड़ता है, बिना स्वार्थ के आपको सामने वाले का झुकना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आप कभी भी बात कर रहे हो, कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। आपको हमेशा सामने वाले की करनी है मदद। आप अगर सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये तो मेरा काटेगा, वो पहले से ही दूर हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको सामने वाले की, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास आता है कि भाई मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही, लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो रही है, अब बता कैसे करूँ। अब मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, मैं तो कह दूंगा भाई मुझे इसके बारे में कुछ अता पता नहीं, तू चले जा। एक तो ये एटीट्यूड हो सकता है। दूसरा कहूंगा यार मैं इसका तुझे देख के बताता हूँ, मुझे तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट 1-2 मेरे जानकार है, उनसे मैं पूछ के तुझे मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। दोनों में फर्क है। दूसरे से ना मेरा कोऑर्डिनेशन टूटा, रिलेशन भी अच्छे बिल्ड हुए, और क्या हुआ, उसे ऐसा लगा यार ये हमेशा मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। बिल्कुल। अब वो जिसे बोलते हैं ना बाल्टी के अंदर उतर रहा है वो अंदर, ठीक है, वो हमारा बाल्टी में उतर चुका, वो मेरा क्या हो चुका, फैन बन चुका है। अगला स्टेप आता है, अब उसे प्रोडक्ट पिच कैसे करना है। एक होता है प्रोडक्ट की टाइमिंग होती है, आपको हमेशा आप कभी भी, कुछ लोग होते हैं हमेशा प्रोडक्ट बेचने के ऊपर लगे रहते हैं, वो नहीं होता। टाइमिंग देखी जाती है, टाइमिंग देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी सभी लोग हंसी खुशी में, मैं अब उसके सामने प्रोडक्ट की बात करूंगा, अब उसके सामने प्रीमियम की बात करूंगा। क्या करूंगा, भाई तू अभी तो खुश है, फॉर एग्जाम्पल मान ले तेरी फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ ना हो, अनहोनी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कभी भी कुछ भी हो सकता है, तब तेरी फैमिली का क्या होगा, तब तेरे बच्चों का क्या होगा। क्या तूने उसके बारे में कुछ सोचा है? यार उसके बारे में सोचा यार, तो उसके बारे में कर तू। मैंने अभी अभी क्या किया है, LIC में मैं एजेंट बनाऊं। LIC का मैं एक एजेंट, कभी भी जो LIC का एजेंट होता है ना, एजेंट कभी नहीं बोलता वो अपने आप को, वो बोलता है LIC का मैं अभी एडवाइजर बनाऊं, एडवाइजर बनाऊं। कभी भी शब्द सुन लेना, ये एडवाइजर हूँ जिसमें कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, उन्हें LIC के प्रोडक्ट को जानने में, LIC कैसे उनकी फैमिली की मदद कर सकता है, कैसे उनके प्रीमियम हो सकता है, प्रीमियम की इंपॉर्टेंस, ये सारी मैं मदद कर रहा हूँ। क्या मैंने अब तक उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया? नहीं बताया, खाली वो अब वो जानने के अंदर इंटरेस्टेड होगा। आपको सामने वाले की इच्छाएं जगानी है, आपको ये नहीं बोलना, खुद बोलते नहीं जाना। सामने वाले बोला यार मुझे और बता LIC के बारे में, तब जाके। अगर तुम ये बोल रहे हो यार मैं LIC का एजेंट बनाऊं, तो सामने वाले कहेगा ठीक है एजेंट बनाओ, तो मैं क्या करूँ। मैंने उसे ये बताया मैं LIC के साथ अभी कुछ टाइम से जुड़ा हूँ, जिसमें कि मैं LIC में लोगों की मदद करता हूँ प्रीमियम वगैरह अवेयरनेस वगैरह को फैलाने में, और जिसमें कि हम अलग अलग लोग के कहते हैं कि किसी को भी अगर प्रीमियम की ज़रूरत है तो LIC का कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, और जिससे आपकी इनकम भी ग्रो होगी और फैमिली आपकी सिक्योर रहेगी, आपको एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। लग गया, पूरा बाल्टी में उतर गया। प्रोडक्ट की टाइमिंग डिपेंड करती है आप किस टाइम पे बेच रहे हो, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट की टाइमिंग वेरी करती है। नहीं ये प्रोसेस हर जगह लगा सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लेके दिया, कुछ भी ये यही प्रोसेस होती है। तुम किसी भी बंदे को देखोगे वो इसी प्रोसेस को होता है। रूल्स नहीं होते, देखो अब बेसिकली क्या है, ये मैं तुम्हें कितना बता दूं, जब तक तुम खुद नहीं करोगे, खुद 10 लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक कोई वो चीज नहीं है, ठीक है। अब हम LIC थोड़ी बेचेंगे, अगर तुम अपना कोई भी product चीज बेचना बेचो, तब भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज बेचोगे, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स के रूल हो गए ना ये। हाँ देखो LIC में ना प्रॉफिट अगर हमें होता कुछ है, भी बेचना है तो हमें यही टिप्स फॉलो करनी है, राइट? करने को आप कर सकते हो, मुझे किसी ने बताया नहीं था, हम लोग ऐसे करते गए, ऐसे अपने आप होता गया। अब ये सारी चीज आजकल लोग वो ज्ञान बांटते हुए फिरते हैं, कुछ भी नहीं है, यही प्रोसेस को सारे लोग फॉलो करते हैं। 4-5 किताबें पढ़ोगे आइडिया हो जाएगा, ठीक है।
टाइम, प्रोडक्ट की टाइमिंग डिपेंड करती है आप किस टाइम प्रोडक्ट को पिच मार रहे हो, ठीक है। अब टाइमिंग पता चल गई, सामने वाले की आपको अब समस्या को जगाना है, प्रॉब्लम, उसके पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। एक हम वर्ड बोलते हैं आइडेंटिफाई योर कस्टमर पेन, ये लाइन होती है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर पेन, कस्टमर के दुख को समझो। क्या करना है? कस्टमर के दुख को समझना है, ठीक है। अब वो कहेगा यार मुझे और बता इसके बारे में, ठीक है। मैं और नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं कहूंगा और नहीं बताऊंगा। नॉर्मल बंदा क्या करेगा जो स्टार्टिंग में नया नया होगा, एक तो होता है नॉर्मल जो अपने आप को बोलते हैं सेल्समैन, वो क्या बोलेगा, वो और बताने लग जाएगा। LIC में 2 लाख का प्रीमियम लेने पे ऐसा हो जाएगा, 3 लाख का ये हो जाएगा। वो ऐसे नहीं, एडवांस बंदा होगा वो बोलेगा यार मुझे पहले तू अपने बारे में बता, अपनी ज़रूरत के बारे में बता, तुझे क्यों चाहिए, तेरा कारण क्या है, तेरी फैमिली में क्या तुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है या नहीं। मैंने उसे क्या बोला, क्या तुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है या नहीं। अब इसे ये लगे यार मैं लूँ या ना लूँ, इससे सामने वाला का तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। अब वो और बताएगा अपने बारे में, वो कहेगा यार मैं अभी तो 30-32 साल का हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है, मेरी इनकम इतनी ज़्यादा है, बता दिया उसने, ठीक है। तो यार बाकी तो तेरा सही है, लेकिन तूने अब तक इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया। मुझे पता चल गया उसने इंश्योरेंस नहीं करा, लेकिन मैं उससे बार बार बुलवा रहा हूँ ताकि उसे ये चीज़ दिमाग में गड़ जाए कि इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है। वो बोलेगा यार मेरे पास अब तक पैसे नहीं थे, अब मैं थोड़ा बहुत सेटल हुआ हूँ, जॉब भी मेरी अब सही है, अब तू मुझे बता सही से इन्वेस्टमेंट और फैमिली भी सिक्योर्ड रहे, ठीक है। तो देख जैसा तूने बताया ना, तो तुझे तो देख अभी इंश्योरेंस करवा ले, और इंश्योरेंस तू चाहे छोटे प्रीमियम से करवा, बट करवा जरूर। मैं नहीं कह रहा यार घर में कभी तेरे लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है, दिक्कत हो जाती है तो क्या करेगा यार उसके बाद। अब मैं उसकी समस्या को क्या बोलूंगा, बढ़ा चढ़ा के, वो होता है ना आग में घी डालने वाला काम, इस तरह से मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है। अब अगला होता है आग में घी डालना, घी डालना, उसकी समस्या को इतना बढ़ा चढ़ा के, वो कुछ नहीं होता, उसको इस समस्या को इतना बड़ा चौड़ा बनाना। अब ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला कहेगा यार बता मुझे एंड बोल, अब बता कौन सा मैं प्रीमियम लूँ। अब अगर LIC वाले ने, LIC में तुम्हें पता नहीं होगा, LIC में ना लाखों प्रीमियम होते हैं, 1000 का भी तुम प्रीमियम कर सकते हो, 200 का प्रीमियम कर सकते हो। कमीशन किस में ज्यादा, जिसमें प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा, पर मंथ, ईयरली, क्वार्टरली सब होता है। अभी तुम छोड़ो वो चीज। अब जो बढ़िया सेल्समैन होगा वो क्या बोले, एक होता है नॉर्मल सेल्समैन, होता है बढ़िया सेल्समैन। अब 200 रुपए से प्रीमियम स्टार्ट है, 100 रुपए से प्रीमियम स्टार्ट है, 1000 का भी है, 1200 का भी है। अब वहां पे कहेगा यार LIC में तो दुनिया भर के प्रीमियम है, तेरा वो कोई मतलब नहीं है, तो अपने मुझे एग्जैक्ट फैमिली इनकम बता। वो कहेगा यार मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ, ठीक है। अब 50,000 रुपये महीना कमाता है तो मंथली वो कितना सेव कर लेता होगा, मैं मान के चलूँ 10 से 1,000, इतना 5 से 10,000। मैं उसे वही प्रीमियम बताऊंगा जो 10,000 वाला हो। अगर मैंने उसे वैरायटी दे दी ना कि तू ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो वो हो जाएगा कंफ्यूज। मैं कहूँगा यार तेरी बच्ची भी है, ठीक है, और बच्ची का तेरे फ्यूचर भी देखना है, एजुकेशन भी देखनी है, तो तू इसके लिए कर ले 10,000 वाला कन्या सुकन्या योजना। अब उसे लगा बच्ची भी है, 10,000 उसके सेव भी हो रहे हैं। अगर मैं उसे बोल दे रहा 25,000, नहीं मानता। उसे मैं बोलता 5,000, मैं ही अपना लॉस कर रहा हूँ। 10,000 में मेरी कमीशन कहाँ होगी और 5,000 मेरी कमीशन कहाँ होगी, ठीक है। ना अपना घाटा करना, ना उसकी मुझे इनकम जाननी है। अगर तुम उसकी इनकम नहीं जानोगे, तुम ऐसा वैल्यू बोल दोगे जो चीज फिट नहीं बैठेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, सामने वाले की जब तक प्रॉब्लम नहीं समझोगे उसके बारे में कहते हैं आपको पूरा कैरेक्टर निकाल लेना उसका, ठीक है। अगला, एट लास्ट तुमने उसे बता दिया उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताने के बाद भी क्या वो इंस्टेंट दे देगा तुम्हें हाथ में 10,000, ठीक है, नहीं देगा, ठीक है। अब आता है अपना बाण का तुरुप का इक्का मारना। अब वो पूछेगा एग्जैक्टली उस बंदे से जिस बंदे का आखिरकार डिसीजन हो। फॉर एग्जाम्पल उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, उसके घर वाले हो सकते, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या बोलेंगे, अब वो कहते हैं यार बाकी सब तो ठीक है, फिर भी मैं एक बार घर में पूछ लेता हूँ। जैसे ही उसने घर में पूछा, बात हो जाएगी कैंसर, कोई भी नहीं लेगा। वो बाकी लोग कह देंगे यार ये लोग तेरे बाटली में उतार रहा है, इसको तू जाने दे। ये सीधी सी बात है, घर वालों पे बात मुझे जाने ही देनी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यार एक काम करते हैं, आज का दिन भी बढ़िया, आज दिवाली भी है, आज कुछ बढ़िया करके ही जाते, घर वालों को बुला दे,
एक बार सामने सामने बात कर लेंगे। आज मैं अभी LIC में ऑफर भी चल रहा है, 10,000 का प्रीमियम है, वो तुझे 8,000 में पड़ जाएगा, 8,000 में पड़ जाएगा। होगा क्या, मैं एक महीने की कमीशन ही तो अपने कम करूंगा ना, बाकी जो ईयरली वो मंथली वो जो भरता रहेगा वो तो मेरी जेब में ही जाएगा ना। एक बार जिसने LIC कर लिया 20 साल तक वो मेरा कस्टमर है, 20 साल तक मुझे क्या मिलती रहेगी, कमीशन मिलती रहेगी। 10,000 का मैं उसे कह रहा हूँ यार एक इस पहले महीने के भी 8,000 कर रहा है दिवाली ऑफर के चक्कर में, अभी के अभी बंद होने वाला है, तो अभी अपने क्या पूछ ले, घर वालों से पूछ रहे। इसे बोलते हैं तुरुप का इक्का, या बोल लो कॉल टू एक्शन एंड अर्जेंसी को क्रिएट करना। अर्जेंसी अगर किसी के पास नहीं होगी, एक और वर्ड होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, या हम बोलते हैं इसे फोमो। उसे ये बोलना अगर तूने आज नहीं किया तो तुझे कितने का लॉस है, 2,000 का लॉस है। क्यों, आज तू उसके देगा 8,000, कल तू उसके देगा 10,000। कोई बंदा सामान दो ही कारणों से लेगा, क्या कारणों से लेगा, उसे या तो कुछ खोने का डर हो या कुछ ना पाने का डर हो। ना पाने का डर क्या हो सकता है, उसे वो चीज 8,000 में नहीं मिली। खोने का डर क्या हो सकता है, 2,000 खोने का। दो ही कारणों से कोई बंदा परचेज करता है। यहाँ पे उसने मार दिया तुरुप का इक्का। अब अगली बार अगली फिर घर वाले हो गए राजी, घर वाले हो गए राजी। नॉर्मल बंदा बोलेगा ठीक है, जो नॉर्मल बंदा होगा वो क्या बोलेगा, चलो तो फिर कल इसकी पेमेंट करते हैं। अच्छा बंदा होगा, चलो यार आप बताओ कैसे पेमेंट करोगे, चेक के थ्रू या ऑनलाइन UPI के थ्रू। वो कहेगा यार मैं ऑनलाइन के थ्रू। उसे इंस्टेंट क्या देना, कॉल टू एक्शन, भाई तू पे कर दे। अगला नॉर्मल बंदा बोलेगा यार चलो मैं कल तेरे से पेमेंट करता हूँ, कल तो ऑफिस आ जाए। जब तक कोई बंदा पैसा लेके नहीं उठेगा ना, वो अच्छा सेल्समैन है ही नहीं। कल तो सर आता ही नहीं है कभी। कल आएगा ही नहीं ना, कल तो ना करने वाले 10 लोग आ जाएंगे। तो ये होता है रामबाण इनाम, ये तुम्हें कोई किताब में नहीं मिलेंगे, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें। और यही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैं किसी को भी बाल्टी में उतार दूंगा। क्या करना है, किसमें इंसेंटिव, अलग अलग चीजें हैं। LIC बहुत अलग अलग तरीके से कमाती है। LIC में लोग की बहुत अच्छी इनकम होती है अगर करने वाला हो। और एक और चीज, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर आप 100 लोगों से मिलोगे, अगर आप एक लोग से मिलोगे वो बोलेगा ना, 2 लोगों से मिलोगे वो बोलेगा ना, 3 लोगों से मिलोगे वो बोलेगा ना, 10 लोगों से मिलोगे वो बोलेगा, 10 में से एक होगा इंटरेस्टेड, एक होगा इंटरेस्टेड, लेकिन वो खरीदेगा नहीं। जब 100 लोगों से मिलोगे उनमें से एक क्या करेगा, परचेज। और 100 में से आप 100 मतलब 100 लोगों को अपने प्लान को बताना, 100 लोग के साथ ऐसी बातचीत करनी है, ठीक है। 100 लोगों से बातचीत करूंगा, मेरा पड़ जाएगा, सीधा सीधा गणित है। 100 से बात करूंगा, एक मानेगा। तुम ये सोचोगे मैं एक से बात करूंगा इसे ही लपेट दूंगा, नहीं होगा वो चीज। किसी की अब इसमें ना कई सारी दिक्कतें होती है, चाहे तुम सारी चीज अप्लाई कर दोगे। स्टार्टिंग में होगा तुम 10 लोगों से बात करोगे, कोई नहीं होगा, 5 लोग 10 लोग। हर बार ना तुम्हें क्वेश्चंस को फ्रेम करना पड़ता है दूसरे के अकॉर्डिंग। किसी के पास पैसा नहीं है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। किसी के पास फॉर एग्जाम्पल पैसा बहुत है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। जिसके पास पैसा है, एक सवाल क्या हो सकता है, यार मैं स्टॉक्स में भी लगा सकता हूँ, म्यूचुअल फंड में लगा सकता हूँ, मैं एक क्रिप्टो में लगा सकता हूँ यार, लेकिन इसमें तो मुझे इतना बेनिफिट ही नहीं है, इसमें तो मुझे बहुत कम रिटर्न्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली LIC में लोग को बहुत कम रिटर्न्स मिलते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स और वो चीज। अब आप इसका क्या आंसर दोगे, आपको स्टार्टिंग में इसका आंसर ही नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता होगा म्यूचुअल फंड क्या अगर वो चीज, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। कुछ जो एडवांस बंदे होंगे जिन्हें आता होगा वो क्या बोलेंगे, यार देखो म्यूचुअल फंड में आपको सब कुछ तो सही है, लेकिन आपके वहाँ फैमिली की सेफ्टी नहीं है, आपका वहाँ पैसा डूब भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आपको तो चलो नॉलेज है, आप तो कर लोगे, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली क्या करेगी। यहाँ पे उसका मतलब क्वेश्चंस को हटाना, उसके क्वेश्चन को काउंटर करना। क्वेश्चंस आएंगे, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आएंगे, उसके क्वेश्चंस को आप काउंटर कैसे करते हो। एक बोलेगा यार मेरे पास अभी अभी 8,000 ही नहीं है, अब बताओ क्या करोगे। 8,000 की बात है ना, यार अभी अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब क्या करोगे, क्या करोगे आप। अब बोलते 8,000 छोड़ यार, तू 2,000 की ना एडवांस पेमेंट करके प्री बुक कर दे,
बाकी पेमेंट तू कल आके कर दियो ताकि तेरा वो 2000 बच जाए। अब उसने क्या दे दिया, 2000 दे दिया। क्या दे दिया, 2000 का प्री बुकिंग तो दे दिया ना, बाकी पेमेंट कल आके तो दे ही देगा। मतलब उसके क्वेश्चन ही इतने बनेंगे। और गिन चुन के ना, हर एक प्रोडक्ट में गिन चुन के 20 सवाल होते हैं। मैं तुम्हें सारे 20 सवाल बता दूंगा और उसके आगे पीछे कोई सवाल कोई पूछेगा ही नहीं तुमसे। गिन चुन के 20 सवाल है। गिन 20 में से 21वां सवाल कोई आता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट, चाहे तुम लैपटॉप बेचो, चाहे तुम कोई चीज बेचो। आप ये सर्वे कर सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इतने लोगों से बात की हुई है। आपको पता है कितने 20 के बाद 21वां सवाल है ही नहीं। लेकिन उसके लिए पहली बात, आप इसे बेहतर कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब जो LIC में जो अच्छे बंदे होते हैं ना, अब मैं LIC का भी एक सीक्रेट बताता हूँ। LIC में पता है कितने एजेंट है? मोर देन 15 लाख एजेंट है। और कमाने वाले उसमें कितने हैं? 10,000। 2-3 हजार से भी ज्यादा नहीं है। और ऐसे लोग जिनकी कमाई 1 लाख प्लस है, गिन चुन के ही आपको मिलेंगे। बाकी सारे एजेंट तुम भी बन जाओ। एजेंट बनने में क्या जा रहा है? क्योंकि क्यों लोग मना क्यों कर देते हैं? लोग 100 का ऑब्जेक्शन, 100 लोग को ना कौन सुन पाता है? अब तुम मान लो एक दिन में तुम कितने लोगों से बात कर लोगे? अगर तुम एक दिन में 20वें बंदे से बात कर रहे हो, जो LIC का अच्छा बंदा होता है, वो जब 20वें बंदे से बात करेगा ना, वो एक एनर्जी में बात करेगा। नॉर्मल बंदा दिन में 19 भर लोगों से बात की, 19 लोगों ने क्या बोल दिया, ना बोल दिया। अब 20वें लोगों से बात करें, एनर्जी रहेगी उसके पास? नहीं रहेगी भाई। एक दिन में 19 लोग मिल जाएंगे। बहुत इजीली मिलते हैं। मैंने एक दिन में 50 से ज्यादा कॉल की हुई है। मिल जाएंगे ना, वो तो सारे से डेटा कॉल्स नहीं, आप मैनुअली भी मिलते हैं यार, लोग मिलते हैं। मैंने एक दिन में 50 से ज्यादा मीटिंग क्लोज की है ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो पॉसिबल है वो चीज, ठीक है। तो वो चीज पॉसिबल है, लोग आराम से 100-150 तक भी मिल जाते हैं आज तक, ठीक है। एक साथ ही मैं अगर 10 लोग को प्लान दिखाने बैठ गया, मेरे ऑफिस हो में सकता है वो 50 ऑनलाइन हो सकता है, मेरे ऑफिस में 10 लोग हैं। जो LIC वाला अच्छा बंदा होगा ना, वो अगर ट्रेन में भी जा रहा होगा, ट्रेन के आसपास वालों का भी काट के जाएगा वो। काटने की बात कर सकते हैं। वो सच्चाई है। तू भी बिगाड़ेगा वो टोपी पहनाने का काम करेगा। दुनिया में आए इसलिए सर वो लोग तो वही चीज, अब नॉर्मली अब 19 लोगों ने ना बोल दी, अब 20वें लोगों तक तुम्हारी एनर्जी बची नहीं। जैसे तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई, जो पैर को आगे पीछे कर रही हो, प्रोडक्ट बेचना ही क्यों है? तो कमाई कैसे होगी ना। सबको बेचने पड़ता है। अब चलो तुम कहीं पे जॉब करोगे, किस टाइप की मुझे जॉब करनी, किसी कुछ भी जॉब मिल जाए। अपने स्किल के लिए देखो, एक दो तरह के नहीं, तुमने गलत सवाल पूछ दिया। दुनिया भर में 2 तरह के लोग होते हैं, तीसरे टाइप का लोग ही नहीं होता। जॉब करने वाले 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो बंदा, सर पहली बात तो ये कि अगर हम किसी को अपना प्रोडक्ट फोन कर करके बेच रहे हैं ना, तो पहली बात वो बंदा बहुत ही कम मतलब सोचता है कि ये बंदा फोन करके हमें प्रोडक्ट बेच रहा है। एक बंदे ने कॉल पे, इंस्टेंट कॉल पे 1.5 करोड़ की क्लोज है। रेयर चांसेस नहीं है, रेयर हाँ, हम लोग नॉर्मल Normal, मुझे तो कोई नहीं आजकल सुनता। इतना बिजी शेड्यूल हो गया है सबका कि इतना टाइम ही नहीं होता है। मैं अभी अगर मैं कोई चीज खरीदता हूँ ना, मैं खरीदने से पहले एक चीज नहीं सोचता। बंदे हैं जो 1 मिनट में जिसके पास पैसा है ना, उसे 1.5 करोड़ देने में कोई नहीं। जिसको लेना वो लेगा। मैंने खुद इंस्टेंट कॉल पे, सिर्फ एक कॉल पे मैंने 12,000 किसी को दिए थे, सिर्फ एक कॉल पे। तो वो चीज होती है, वो चीज, वो सवाल नहीं है। अब तुम्हारा क्या सवाल था? हाँ, मैंने कहा था जॉब में 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। जॉब में तीसरा टाइप का लोग ही नहीं मिलेगा। पहला, भाई मेरी जॉब लगा दे। उसे ये नहीं पता मुझे कहाँ जॉब चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, अकाउंट में चाहिए, सेल्स में चाहिए, HR में चाहिए, उसे कुछ, उसे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। एक वो टाइप के लोग होते हैं, मैं उन्हीं ठीक है। लगाने की मिलता है जो मिल रहा है। एक जॉब चाहिए। दूसरे टाइप का होता है, भाई उसने अगर बीटेक किया है तो बीटेक की जॉब चाहिए, उसने MBBS किया तो MBBS। ये दो, इसके टाइप, तीसरे टाइप का तुम बंदा मुझे दिखा दो। अब इसमें फायदा और नुकसान किसका है? इसका भी नहीं। अब जो दूसरे टाइप का बंदा है, उससे तो भाई कुछ भी मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर देगा। भाई वो वहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए हायरिंग हो रही है, मैं वहां भी अप्लाई कर दूंगा। वहां पे किसके लिए हायरिंग हो रही है, मार्केटिंग के लिए, मैं वहां भी अप्लाई कर दूंगा। अब जो MBBS वाला है, उसे कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ MBBS में। अब ये देख, कुछ नहीं अच्छे होते पैकेज।
मैक्सिमम डॉक्टर कितना कमाता है पता है? हाँ, अरे पता है कितना जॉब कमाते में, हैं? जॉब की बात कर रहा हूँ। उनकी जॉब भी होती है, सुबह सुबह 2-3 घंटे भी चले जाओ बस हॉस्पिटल में, इंटर्नशिप क्या होती है, होता है? इंटर्नशिप होते स्टार्ट मैक्सिमम कितना कमाते हैं? बाकी जिनका अपना क्लिनिक होता है देखो उनकी तो होती है काफी। सर, क्लिनिक की एक अलग बात है, हाँ, मैक्सिमम लोग कितना कमाते हैं? सर पहली बात तो ये कि एमबीबीएस करने का कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाते हैं उसके बाद अपना क्लिनिक मोस्टली खोल लेते हैं। हाँ, ज़्यादा Mostly। क्लिनिक में ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है, तुम मतलब महीने के 3-4 लाख से ऊपर नहीं जाते तुम्हारे। चलो आगे चलते हैं। तो अपना टॉपिक क्या था? हाँ, किसी को बोतल में उतारने के लिए आप कहीं मुझे कोई भी प्रोडक्ट दे दो, यही स्टेप्स को फॉलो करके मैं किसी को बोतल में उतार दूंगा। फिर आप और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओह, चलो अभी हम ये बोतल में उतारने का, चलो बोतल में उतारने के लिए सभी लोग इसी का तरीका अपनाते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। ऑनलाइन फिर ऐसी वीडियो बना के डाल देते हैं। इसमें देखो एक दो चीज है जो हमें ना ध्यान रखनी पड़ती है जब हम कोई भी सामान बेचते हैं। पहली बात, सामने वाले को कभी भी ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले पे चिपकू बन रहे हो। ठीक है, मतलब कि आप सामने वाले को मतलब आप दिखा रहे हो कि तू सामान खरीद, सिंपल सी बात मैं फोर्स कर रही हूँ। है। हाँ, उसकी जरूरत नहीं बता रहे। आप भाई ये है कि तुझे जरूरत है इसलिए तू मेरे पास आया, मुझे ऐसा दिखाना है। तुझे इस सामान की जरूरत है, तू मेरे पास आया, मुझे ये दिखाना है। कहीं पर भी मैंने ये दिखा दिया कि भाई मैं चिपकू लग रहा हूं, तुझे मेरी जरूरत है, तो वो चीज बिकेगा ही नहीं, 100% नहीं बिकेगा। कोई भी चीज देख लो, हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बिल्कुल है। sales कर सके। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल है, तभी कमाने वाले कम लोग हैं। लेकिन प्रैक्टिस से तो की जा सकती है ना, प्रैक्टिस तो की जा सकती है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज बताओ, मुझे कुछ नहीं करना आता था, मैं क्लियरली मुझे बोलना तक नहीं आता था। अब 100 लोगों से ना बोली, 200 ने ना बोला, 300 ने ना बोला, ये तो पता चला किन कारणों से ना बोला, ये तो पता चला। अब उन गलतियों को सुधारते जाओ। अगर तुम डेली नोट नहीं बना रहे हो, तुमने यहाँ गलती की, ये वाला बंदा इस कारण से क्लोज होने से रह गया, ये वाला बंदा क्लोज होने से इस कारण से रह गया, तुम उसे नोट डाउन नहीं कर रहे हो, तो अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ये है ना, हर चीज ट्रैक करनी पड़ेगी। तुमने अगर ये बंदा तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहा है, तुम्हें पिक नहीं कर पा रहा है, तुमसे बढ़िया बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या तुमने उसका ट्रैक रखा है? एक बंदा कितने दिन बाद ऑन एन एवरेज क्लोज हो रहा है? एक बंदे के पास जो अच्छा सेल्समैन होता है वो ये भी ध्यान रखता है कि कितने दिन बाद क्लोज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लीड आपके पास आती है, वो 10 दिन बाद क्लोज हो रही है, उसका एवरेज टाइम कितना है? 10 दिन। नींद आ रही है क्या? नहीं, हाँ, नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कहोगे तुम्हारे यहाँ पे क्या काम, मैं नहीं कह रहा तुम्हें किसी के घर घर जाके बेचना है। तुम बेसिकली जब तुम कोई ग्राफिक बनाते हो, जब तुम कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हो, क्या तुम्हें पता है मैकडोनल्ड रेड कलर में क्यों है, डोमिनोज ब्लू कलर में क्यों है, फोन्ट्स क्यों हर जगह तुम ज्यादातर बात देखोगे, ज्यादातर फोन्ट्स रोबोटो, लैटो, सेंस सेरिफ, ओपन सेंस, 4-5 गिन चुन के फोन्ट्स होते हैं जो ज्यादातर वेबसाइट्स यूज करती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इसके पीछे साइकोलॉजी है। आखिरकार एक बंदे को दिखता क्या है? ज्यादातर कॉन्टैक्ट फॉर्म हमेशा राइट साइड ही क्यों होती है? चलो ज्यादातर कॉन्टैक्ट फॉर्म हमेशा राइट साइड ही तुम देख लो, लेफ्ट साइड रेयरली तुम देखोगे। ऐसी चीजें क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि माउस चलाते और कुछ? हाँ ये आई थिंक राइट ऑप्शन है राइट में चलाते हैं। राइट देखो, में हमारे ज्यादा वर्क करते हैं। देखो, गाड़ी में देख लो स्टीयरिंग में राइट में होता है। देखो, जितने भी सिर्फ इंडिया में होता है। चलो, तो इंडिया का राइट जितने भी चाहे दाएं हाथ से देखते हैं, बाएं हाथ से लिखते हैं, दाएं हाथ से देखते हैं, चाहे बाएं हाथ से लिखते हैं, जो उनका आई की मूवमेंट होती है ना, वो बोलते हैं एकदम आपको दोनों फ्रेम एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आपका राइट साइड पहले अट्रैक्शन जाता है। चाहे कोई लेफ्ट से भी लिखता है, राइट उसकी पहली अट्रैक्शन जाती है। भाई रिसर्च लोगों ने किया है, लोगों ने रिसर्च किया ना ये चीज, ये मैं नहीं बता रहा, लोगों ने रिसर्च में पाया, लोगों ने ये पाया। मैंने अगर 100 बार मैं अपनी वेबसाइट पे ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, ज्यादातर बार मैं अपने फॉर्म को कहाँ रख रहा हूँ? राइट में रख रहा हूँ, और उससे मुझे इंक्वायरीज ज्यादा आ रही है, तो मैं वो करूंगा। ये लोगों ने रिजल्ट निकाला, एनालिसिस निकाली है, उसके बेसिस पे आया है। फिर लोगों ने किया यार राइट साइड ही रखने से ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? मजा नहीं आ रहा? अब
तुमने कहा था ये टॉपिक पढ़ाने को, इसने कहा तो मैं उसको अलग बताऊं, तुमको अलग बताऊं। अच्छा, और जैसे मैकडोनल्ड रेड कलर में क्यों है? क्या रीजन? क्या रीजन है? बताओ। रेड कलर इज रेड कैची जल्दी टू आवर अट्रैक्ट आईज। करता है। लाल ना, तो अच्छा लगता है सर। अच्छा नहीं है। रेड कलर, हर एक कलर ना कलर साइकोलॉजी होती है, अगर नेट पे जाके पढ़ोगे ना कलर साइकोलॉजी होती है। लाल कलर एक जॉय को फील करवाता है, लाल कलर एक दूर से भी अट्रैक्ट होता है। दो कारण है मैकडोनल्ड, खुद मैकडोनल्ड वाले ने बताया हुआ है। एक तो लाल दूर से दिखता है, प्लस ये हैप्पीनेस को दिखाता है। हाँ, ये हम वहाँ पे दूसरा, जाके खुश हो जाएंगे। अब दूसरा, डोमिनोज में क्या तुमने कभी डोमिनोज और मैकडोनल्ड दो चीज है। अगर एक फैमिली जा रही है वो डोमिनोज जाना पसंद करेगी या मैकडोनल्ड? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मैकडी। कहाँ जाएगी? अरे मैकडी। हम तो वही जाते हैं। गलत आंसर है। नहीं, मैं वो बता, तो एक्चुअली मैकडी इंडिया में तो यही सीन है। नहीं चलता है, डोमिनोज चलता है। मैं बताता हूँ, जितने भी फ्रेंड्स के साथ होंगे ना वो हमेशा मैकडी में जाएंगे, डोमिनोज में हमेशा फैमिली बैठी हुई देखोगे। तो फैमिली के साथ ही जाते और मैंने आज तक कभी फैमिलीज नहीं देखी है डोमिनोज में। मैं डोमिनोज का सर्वे बता रहा हूँ, ये डोमिनोज ने बोला है, मैं नहीं बोल तो रहा। हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रहे हो वो। नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में हैं। अलग क्या चीज पता चल रही एम2 है, वाली बाहर ब्रांच का बता रहा हूँ। ये अलग चीज है ना। क्या पता एम2 वाली ब्रांच का बता रहा हूँ। चलो M2 के में चलो देखते हैं, ठीक है। हाँ। तो सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है, इसके लेकिन पीछे सर, वो इसलिए भी होता है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में जैसे मील्स वगैरह के पैकेजेस जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। डोमिनोज में ऐसा कोई सीन नहीं होता। जो डोमिनोज price में- है वो है। डोमिनोज में वैसी बात भी नहीं है। डोमिनोज में आपको हमेशा आपको दोस्त लोग ही दिखेंगे वहां पे। कभी भी, मैंने तो आज तक कभी कोई फैमिली नहीं देखी आप डोमिनोज। ही कह रहे हो डोमिनोज में फैमिली बैठती है। डोमिनोज में, हाँ डोमिनोज में फैमिली देखी है, बात है। डोमिनोज में फैमिली देखी यार मैंने आज सर, फैमिलीज होती ही नहीं है है। हाँ जो डोमिनोज में। नहीं है। और आता है जैसे कैडबरी है, कैडबरी का कलर क्या है? वो पर्पल पर्पल कलर सिंबलाइज करता है महंगी चीजों को, रॉयल्टी को सिंबलाइज करता लग्जरियस। है। वो है ये लग्जरी ब्रांड। पर्पल, जो तुम पर्पल ब्रांड देखती हो, Yes. पर्पल का सिंबल क्या है, कलर क्या है? पर्पल एंड पिंक। पर्पल में है ना। और भी बड़ी सारी हर एक चीज के होता है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की जितनी वेबसाइट्स पे हमेशा ये वाला कलर तुम देखोगे। क्यों? ये भी सिंबल, ये भी स्पेसिफिक कलर किसके लिए है? इसी के लिए है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी होती है। सर कैडबरी से याद आया मुझे, ऐसी जस्ट नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, हमारी इंडिया की कौन सी चॉकलेट है? क्या ऐसी, मतलब? इंडियन चॉकलेट कोई है? मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछती हूँ। इंडियन चॉकलेट होगी, इतना ध्यान नहीं दिया कभी। होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। कैडबरी जैसे बिस्लेरी के बेस्लेरी होता है, अलग अलग टाइप की होता है, लोकल होता है। लोकल होता है, ऐसे भी कोई ना कोई लोकल खुली होगी। मंच, मंच शायद पर्पल में ही है, लेकिन मंच तो फालतू है। और भी होगी, पता नहीं, ध्यान नहीं है। नींद आ गई? मैं सीरियस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे ये topic। और इसमें कॉपीराइटिंग में कुछ नहीं करना होता, कॉपीराइटिंग सबसे बढ़िया चीज है। जैसे इंक्वायर फॉर बेस्ट डिस्काउंट, सर, ये बस अब ये टॉपिक अब यहाँ पे ये शब्द देखो जो मैंने लिखा हुआ है, लग्जरी लाइफस्टाइल इज हियर प्रेजेंटिंग DLF द आर्बर सेक्टर 63 गुड़गांव। देख रहे हो ये? ठीक है, इंक्वायर फॉर बेस्ट डिस्काउंट। मैं इसकी जगह ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक तो जाओ, तुम रुकने को राजी नहीं। चलो चलो, इंक्वायर फॉर बेस्ट डिस्काउंट, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता था? इंक्वायर नाउ, इंक्वायर नाउ, ये भी तो लिख सकता था, इंक्वायर फॉर बेस्ट डिस्काउंट। इंक्वायर नाउ दुनिया की वेबसाइट पे लिखा होगा, मेरी वेबसाइट पे कुछ अलग लिखा होगा, तभी तो बंदा क्लिक करेगा। तुम एक चीज समझो, भीड़ में 100 लोगों ने एक ही चीज मेंशन की हुई है, अगर मैं भी वो चीज दिखा रहा हूँ तो क्या उससे कोई अट्रैक्शन जाएगा? कॉमन नहीं हो जाएगा, कोई बंदा क्लिक ही नहीं करेगा, कोई बंदा फॉर्म ही नहीं भरेगा। यार ये भी तो वही है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम कोई हाईवे पे जाते हो, ठीक है, हाईवे जाने तुमने देखा कई लोग होटल्स वाले ना, आज कोई अपने यहाँ पहाड़ सा बना देगा, कोई अपने यहाँ बाहर जोकर सा खड़ा कर देगा, बड़ा सा। ये तो तुमने एयर वाला जो होता है, ये कुछ नहीं बता रहा, ये यहाँ पे ना जिम्स के पास गया होगा, जिम्स के पास तुमने वो देख लिया होगा। क्या? इसने अरे वो एयर वाली हाँ, वो जिम्स की बात कर रहा है, वो वाले नहीं, थोड़ा जिम्स के आगे भी बढ़ो। ये M2 के से आगे नहीं बढ़ी, वो जिम्स के आगे नहीं गया कभी। नहीं सर, अरे मैंने क्या? देखा मुझे है। तो बताओ सही से। ये अपने
कभी भी तुम रेस्टोरेंट्स में जाते हो, हाँ। रेस्टोरेंट में जाते हो, तुमने देखा है कई बार कहीं रेस्टोरेंट के बाहर ना बड़ा सारा एरोप्लेन पड़ा रहता है, कोई बड़ा सा जोकर रहता है, जोकर रहता है। हेलो सर मैं वही तो कह रहा हूँ जोकर हेलो वैसे ही सीन रहता है, आपने देखा नहीं है? वो बैरन हो गया एक तरह थोड़ा हाँ, वो एयर थोड़ा- वाले उसके आगे भी तो जाओ वो ना। अट्रैक्ट करता है काफी। बस वो तो आ रही हाँ। है आ जाओ। और उसका एक पैर गिरा ही लगता है। उसको कभी नहीं जाते। 2 मिनट उसको कहते बाहर आ जाएगी सर मैंने आपको यूट्यूब वीडियो इसलिए बोला था सेल करवाने। तो मुझे बोला किसने था सेल्स का बोलने के लिए? इसने मैंने क्या बोला इसको ना अपने पापा के प्रोडक्ट्स बेचने हैं ना, इसलिए ये पूछ रहा है। तो यूट्यूब चैनल तो 2 मिनट में हो जाएगा।